हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवरीवन विल बी फाइन, ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, एडजेक्टिव्स। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउंस। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा था? नाउन्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडजेक्टिव्स। सो लेट्स सी व्हाट द एडजेक्टिव्स आर। ठीक है, हमारा एडजेक्टिव कैसा है, क्या है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कि ऐसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। बस खाली आज आपको ये मालूम करना है कि एडजेक्टिव की डिफिनीशन, एडजेक्टिव की टाइप्स, बाद में जो उसकी डिग्री होती है उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडजेक्टिव्स। आई गेस प्रोनाउन तो पहले आपने पढ़ लिया होगा और नाउन भी पढ़ लिया होगा। सो एडजेक्टिव भी आपको अच्छे से शायद आता होगा, आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एडजेक्टिव्स। आपको ऐसा समझना है कि जो आपका प्रोनाउन है, ठीक है, एंड नाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन, तो इन दोनों की विशेषता बताता है, मतलब क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, एक हिसाब से समझ लो, जो नाउन है और जो प्रोनाउन है ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड नहीं, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आके बोल रहा है कि भाई मुझे भी अपने लिस्ट में शामिल कर लो, मैं भी तो आपके फ्रेंड बन जाऊंगा ना, तो ये परफेक्ट रहेगा। तो नाउन ने कहा ठीक है, एक सेकेंड, नाउन ने कहा ठीक है मैं तो रख लूँगा, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। और जो प्रोनाउन था तो उसने भी कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं हम भी। बट उन दोनों की एक शर्त थी, क्या थी? नाउन ने कहा प्रोनाउन से कि भाई हम तो इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे एडजेक्टिव को, ठीक है, लेकिन इससे मेरी एक शर्त है जो मैं बोल रहा हूँ, और प्रोनाउन तुमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज योर नॉलेज। इट इज़ वेरी ईजी टॉपिक। तो नाउन ने कहा उससे कि भाई चलो तुम मेरे फ्रेंड तो बन सकते हो, बट तुम्हें कुछ मेरी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। तो एडजेक्टिव ने बोला बोलिए सर, कौन सी शर्त है वो भी बता दीजिए, हम उसको भी मंजूर करेंगे आपके फ्रेंड बनने के लिए। तो नाउन और प्रोनाउन ने दोनों लाउड स्पीकर में बोला, थोड़ा सा लाउड साउंड में बोला कि भाई तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे, लेकिन तुम मेरी विशेषता बताओगे, ठीक है, मेरी खासियत, मेरी क्वालिटी बताओगे, जहाँ भी जाओगे मेरे साथ जाओगे, तुम मेरी क्वालिटी बताओगे। क्या बताओगे? क्वालिटी, कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गंदा हूँ या अच्छा हूँ, चाहे जैसा हूँ, लेकिन तुम मेरी क्वालिटी बताना। ठीक है, तो एडजेक्टिव बोल दिया कि चलो भाई ये भी एक्सेप्ट करते हैं। तो तब से तीनों फ्रेंड हो गए, और बहुत ही अच्छे से जहाँ भी नाउन जाता है, प्रोनाउन जाता है, तो एडजेक्टिव बीच में जाता ही जाता है, और उसकी क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। क्यों? क्योंकि ये शर्त थी नाउन और प्रोनाउन दोनों की। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई गेस मेरी इस फ़नी वे में आपको समझ में आया होगा कि क्या है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, आप पैराग्राफ को देख लो। पहले एडजेक्टिव की डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसकी डिफिनीशन लर्न करनी है। ठीक है, डिफिनीशन आप ऐसे बुक में सॉरी कॉपी में लिख सकते हो कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस the quality of a noun or pronoun. An adjective is a word which tells us the quality of a noun or pronoun. ठीक है बच्चों, सो ये बहुत ईजी डिफिनेशन है। बाकी आपके बुक में जो लिखा है वो आप लिख सकते हो, नो इशूज़। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? द मैग्निफिसेंट डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स ड्रू एंथुजियास्टिक प्रेज फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, A magnificent display of fireworks drew enthusiastic praise from the crowd. तो इसमें क्या क्वालिटी क्या बता रहा है? मैग्निफिसेंट क्वालिटी है ना, ऑफ कोर्स क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की शर्त थी कि जहाँ चलोगे भाई मुझे मेरी क्वालिटी बताओगे। एंड एडजेक्टिव ने मान लिया, कहा कि ओके सर, एज यू से, आपकी जो बातें हैं मैं मानूंगा एज यूजुअल। तो वो हमेशा से मानता चला रहा है। वो क्या करता है? नाउन की और प्रोनाउन की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द फैट एंड जॉली बेकर ऑफर्ड फ्लफी मफिन्स टू अस। ठीक है, द फैट एंड जॉली बेकर ऑफर्ड फ्लफी मफिन्स टू अस। तो फ्लफी क्या क्वालिटी है? किसकी? नाउन प्रोनाउन की। ठीक है, जॉली भी एक क्वालिटी है। ठीक है, बता रहा है किसकी क्या क्वालिटी है? फैट क्वालिटी।
तो ये सब सारे के सारे जो क्वालिटी होंगे, ठीक है, वो नाउन प्रोनाउन के, तो वो एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। एनी शूज़, नो। चलो आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो बच्चों, बहुत सारे काइंड्स एडजेक्टिव्स के, लेकिन जो भी आपके बुक में मेंशन्ड है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। आगे करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हाँ, एडजेक्टिव्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव, ठीक है। क्वालिटी, एडजेक्टिव्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव, ठीक है। नो इशूज़। सारे के सारे के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, अब पहले देखो क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से जैसे कि आपको ये जो सेंटेंस है इससे ही पता चल जा रहा होगा कि ये किस टाइप की एडजेक्टिव का टाइप है, ठीक है। ये क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा, ठीक है। क्वालिटी बताएगा, आपकी क्वालिटी बताएगा, किसी एनिमल की क्वालिटी बताएगा, या फिर कोई भी थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई भी ट्रेन जा रही है, कोई भी कैसा भी चीज़ है जिसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। डन, ठीक है, राइट। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में देखो, मेरे तरफ से एक एग्जांपल्स ले लो कि जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है सिंपल सा, सी इज़ अ टीचर, ठीक है। सी इज़ अ टीचर, और भाई लोग तो कह रहे हैं सी इज़ अ टीचर, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सी इज़ अ टीचर, ठीक है, टीचर ठीक है, लेकिन उसमें वो कैसी टीचर है मुझे बताना है। वो ब्यूटीफुल टीचर है यार, उसको देखो तो ब्यूटीफुल लग रही है, तो ब्यूटीफुल टीचर है। तो उसमें क्या ऐड कर दिया, ब्यूटीफुल ऐड कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों, क्वालिटी हो गया ना। क्यों, क्योंकि वो बीच में आ गया, उसने वो कह रहा है नहीं वो टीचर तो है, ठीक है, लेकिन हम उसमें उसकी क्वालिटी ऐड करेंगे, तो क्वालिटी ऐड करके बोला ब्यूटीफुल टीचर हो गया, लो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ऐसे में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, आलिया इज़ प्रतिमाज एल्डेस्ट सिस्टर, ठीक है, डॉटर। आलिया इज़ प्रतिमाज एल्डेस्ट डॉटर, जो आलिया है प्रतिमा की बड़ी बहन है, ठीक है। सॉरी, बहन कहाँ से बोल रहा है यार, लड़की है, ठीक है। आलिया इज़ प्रतिमाज एल्डेस्ट डॉटर, जो आलिया है प्रतिमा की बड़ी लड़की है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, अभी मान लो हम इसको एक सेकेंड, अभी हम एल्डेस्ट को क्या कर सकते हैं, एल्डेस्ट को हमने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। चलो कट कर दिया, एज एग्जाम्पल देख लो, आलिया इज़ प्रतिमाज डॉटर, अब ये हो गया। अब भाई क्या बता रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव छुप गया ना, सिर्फ एक सेंटेंस हो गया सिंपल सा, आलिया इज़ प्रतिमाज डॉटर, या नाउन है, नाउन क्या आलिया है, ठीक है। बाकी और जो इसकी क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव्स होता है। अब चलो यहाँ पे क्वालिटी तो है नहीं, सिंपल सा है, इसमें कहोगे सर एडजेक्टिव है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और एक महाशय आगे बैठ गए कहीं, नहीं सर इसमें एडजेक्टिव हम ऐड करके ही जाएंगे, ठीक है भाई, कर लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, कर लो यार, बच्चे हो सब लोग करो, सबकी मर्जी होती है, लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तो वो आगे वहाँ से बोले नहीं सर, जो मैंने कल देखा था, जो आलिया है ना प्रतिमा की बड़ी लड़की है, ठीक है, मैंने देखा था, तो ठीक है भाई ऐड कर दो एल्डेस्ट, ठीक है। लो उन्होंने ऐड कर लिया, मान के ही रहे, एल्डेस्ट कर दिया, और ये हो गई आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अंडरस्टैंड, राइट। तो ये आपको समझना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें क्वालिटी बताएगी तो वो आपकी हो जाएगी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एक महाशय और थे, उन्होंने कहा सर अगर इन्होंने किया तो मैं भी करूँगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, दिस इज़ अ रिमार्केबल बुक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, ठीक है। ये जो बुक है रिमार्केबल बुक है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ के जो ओरिजिन होते हैं उसकी रिमार्केबल बुक है, ठीक है। तो एक महाशय आए, तब तक मान लो ये हमारा रिमार्केबल नहीं था, मान लो यार, मानने में क्या ही जाता है, ठीक है, मान लो, ठीक है। दिस इज़ अ बुक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज़, सॉरी पता नहीं कहाँ ही जा रहा है जवान, हाँ ठीक है। दिस इज़ अ बुक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, ये बुक है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, ठीक है, बता दिया, चलो भाई हो गया। ये जो बुक है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, तो महाशय आए बैठे थे, वो कहे नहीं सर हम एक चीज़ और करेंगे। बोले क्या भाई, तुम भी कर लो, उन्होंने किया है एल्डेस्ट कर दिया तो तुम भी कर लो भाई। तो उन्होंने कहा सर हम इसको बुक तो बता रहे हैं, लेकिन ये मैंने कल बुक पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी बुक थी, वो रिमार्केबल बुक है, बहुत रिमार्केबल बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती उसमें रिमार्केबल ऐड कर दिया, लो भाई हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो आई गेस इतने अच्छे से अगर मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी क्वालिटी आप ऐड कर दो तो वो हो जाएगी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे थर्ड एग्जांपल आपका है द विच फ्लेव ऑन क्रूड बूम स्टिक, ठीक है, ब्रूम स्टिक, सॉरी। तो क्रूड हो गया आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जहाँ पे भी क्वालिटी बताया वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। एनी इशूज, नो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब देखो बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी,
क्वांटिटी से ही समझ लो कि कौन से टाइप का एडजेक्टिव है ये, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी बताता है कि कितने अमाउंट में हमको चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो, ठीक है, शॉपकीपर के पास, तो कहते हो भैया यार मुझे कुछ चाहिए, तो बोलता है, तो आपने हाँ बोलता क्या चाहिए, तो आपको याद आता है कि मम्मी ने मुझे क्या मांगने के लिए भेजा है, हाँ, तो आप जाओगे, ठीक है, कहीं भी जाओगे तो आप कहोगे कि सम राइस, ठीक है, या फिर अभी जो आप बोलते हो 1 kg राइस, उसको हम बाद में पढ़ेंगे नंबर्स वाले में, ठीक है। अभी कहीं कहीं जैसे भी अभी यूज़ कर लेते हो कि एनी सम, ठीक है, एनी जिसका कोई वो भी नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि एनी है, सम है, ठीक है, और लिटिल है, तो ये सब आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ खाना है, ठीक है, मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है, कुछ खाना है, ठीक है। आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ तो खाना है। तो अब ये नहीं पता क्या खाना है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो कितने क्वांटिटी में खाना है ये नहीं मालूम है, बट खाना है, ठीक है। तो ये आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो गए, ठीक है। आई वुड लाइक सम टी विद ब्रेकफास्ट, आई वुड लाइक सम टी विद ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट के साथ मुझे कुछ चाय चाहिए, ठीक है। अब कुछ चाय, कुछ में तो ये नहीं बता रहा भाई कितना चाय, 2 कप, 3 कप, 4 कप, कितने नहीं मालूम ना। तो ये सब आपके जो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है। लिटिल, लिटिल में भी कोई वो नहीं है कि कोई अमाउंट नहीं है कि कितना भाई मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब नंबर से ही मालूम चल रहा है कि भाई ये नंबर के बारे में होगा और किसी और के बारे में नहीं होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आल्सो शो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, बट उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं किस लिए हूँ भाई, मैं तो क्लियर ही करूँगा ना। देखो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स देयर आर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो करता है कितने लोग वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। देयर आर, सॉरी, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, और ये जो आप बताते हो ना कितने लोग वहाँ पर या फिर कोई वस्तु, कितनी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, कार्डिनल्स कहलाती है, ठीक है, कार्डिनल्स, ठीक है, भूलना नहीं, ये सब आपके कार्डिनल्स कहलाती है। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आल्सो शो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं, वो जो वस्तु होती है, थिंग्स होती है, उसकी क्या करती है, उसका ऑर्डर शो करती है, ठीक है। जब ऑर्डर शो करेगी तो ऐसी हमें, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, ऑर्डिनल्स, ठीक है। जब ऑर्डर शो करेगी तो क्या कहलाएगी, ऑर्डिनल्स, ठीक है, ऑर्डर शो करेगी तो ऑर्डिनल्स। और जब कोई भी कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई वस्तु कितनी भी मात्रा में है, कितने हैं, तो वो सब हमें क्या कहलाएगा, कार्डिनल्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल है, देख लो भाई, देयर आर 4 लिटिल बर्ड्स, एक सेकेंड, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने हैं, ठीक है, जितने भी होंगे आप काउंट करके बताओगे, सर देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है। तो क्या हुआ, 12 क्या हुआ, नंबर हुआ ना, तो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है, क्लियर। आप बस खाली नंबर बता दो, जितने भी अमाउंट में जितने भी बच्चे, जितने भी ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, 2 ट्रेन निकल गई, तो आप क्या होगी, दीज देयर आर 2 ट्रेन्स, ठीक है। तो जो नंबर बताए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, तो वो आपका यही हुआ, ठीक है। आप एग्जांपल में समझ सकते हो और डेफिनेशन में भी देख सकते हो। नो इशूज़, आई गेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बस आपको ये याद रखना है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, ठीक है, नो इशूज़, बाकी आगे पढ़ोगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है, नाम से ही पहचान लो बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पॉइंट आउट द स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स बीइंग रेफर टू, दे आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉइंट आउट करता है क्या, स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स बीइंग रेफर टू, जो रेफर किए जाते हैं उन पर्सन्स को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। जो चीज़ें होती है, पर्सन होता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, जो चीज़ें रेफ़र की गई हों आपके सेंटेंस में, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। जब पॉइंट आउट करते हैं तो कौन सा टाइप हो जाता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका खाली एक जब सेंटेंस आएगा, कोई वर्ड आएगा, तो उसमें आप ऐसे पहचान लोगे कि तो उसके वर्ड के लास्ट में या बीच में या फिर पहले स्टार्टिंग में ये वर्ड दिए रहेंगे, डैट, दीज, दोज, ठीक है, दे,
सो सॉरी दे नहीं रहेगा, बट यही रहेगा आपका दीज दैट, सॉरी दीज दैट दोज दिस, हाँ। तो ये सब रहेगा, तो आप पहचान लोगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, सॉरी ये सब आप पहचान लोगे कि हाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। नो इशूज़। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती तो मैं बताता, बट फिर भी आप एग्जाम्पल्स में बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। आप अंडरलाइन कर लोगे, जहाँ भी एक ऐसा आपको सेंटेंस दिखेगा ना तो आप अंडरलाइन कर दोगे। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, खासियत बताता है। तो ये क्या बोल रहा है, सी गेव डैड बुक टू हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे डैड आप हटा दो, ठीक है, डैड हटा दो, तो क्या बोल रही है, सी गेव बुक टू हर बेस्ट फ्रेंड, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को किताब दे दिया। अब ये नहीं बता रही कौन सी किताब दिया, ये नहीं बता रही कौन सी किताब दिया। तो जब डैट हम यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा वह किताब, उसने वह किताब उसको दे दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है क्या, जो चीज़ें रेफ़र की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी हमें समझने की ज़रूरत है, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल देखो, दीज फोन्स ऑन डिस्प्ले इन द स्टोर आर ऑल क्वाइट ट्रेंडी, ठीक है। जो फ़ोन्स डिस्प्ले हैं, ठीक है, इन द स्टोर में जो रखे हुए हैं वो सारे सारे ट्रेंडी हैं, ठीक है। तो क्या बता, दीज हटा दो और बाकी आगे पढ़ लो, खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। समझ में आया बात, अब दीज लगा लो, आगे बात, ठीक है। चलो ये भी आगे। अब आप इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस खाली क्या करता है इंट्रोगेटिव, मैंने पहले ही बोला है कि एडजेक्टिव जो होती है नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि अगर ये तीनों वर्ड हम हटा दिए, ठीक है, और जो आपके इंट्रोगेटिव होते हैं वो स्टार्ट ही होते हैं विच, हाउ, हुज, ठीक है। तो ये सब अगर वर्ड्स हैं तो आप समझ सकते हो कि इंट्रोगेटिव है, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो, ठीक है। इसमें कोई समझने की बात नहीं है। बाकी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजेशंस और बिलोंगिंग, दे आर माई, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस खाली आप कैसे डिनोट करोगे इसको, माई, ठीक है, माई हो गया। और भी सेंटेंस जैसे कि योर, हर, हिज, इट्स, आर, योर एंड देयर। तो जैसे अगर ये सब सेंटेंस ये सब वर्ड्स आ गए हैं किसी सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं ऐसे में, तो ये सब आपके हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। जो आपके ये दो जो आपको दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एडजेक्टिव्स एंड स्टेट व्हाट टाइप दे आर, ठीक है। तो ये सब आपको फिलअप करने हैं, फिलअप करके आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। बाकी होमवर्क आपके लिए यही है कि जितने भी मैंने आपको टाइप बताया है उसको टाइप को आप कॉपी में लिख के उसके एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स लिख लो अच्छे से, फन के साथ। अगर आप पढ़े होगे तो लेक्चर समझ में आएगा, अगर नहीं भी आए तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, उसकी डिग्रीज के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, और जो कुछ भी आपके एग्जाम्पल्स है आप मुझे करो, आप मुझे सेंड करो, ठीक है। कॉपी में लिखकर मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि आपको, ठीक है, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, इन दोनों के, सिर्फ इन दोनों के मैक्सिमम 25 एग्जाम्पल्स, ठीक है। और बाकी जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव, इसके मैक्सिमम 10 एग्जांपल्स, ठीक है, इसके मैक्सिमम 10 एग्जांपल्स कॉलम बना के सब में लिखना है, ठीक है। आपको सेंड करना है, होमवर्क है आपका ये, ठीक है। अच्छे से सुन लो, ये आपके होमवर्क है। और बाकी जो आपको ये एक्सरसाइज दिख रहा है ए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सब आपको फिल करना है बुक में ही, ठीक है। समझ में आई बात, गुड। तो चलो फिर ये कुछ आपको ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अभी के लिए आप समझ लो, ठीक है। ये देखो वॉच आउट, आप देख लेना वॉच आउट में क्या बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर द नाउन्स दे क्वालिफाई, वाइल डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डोंट, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। फिलहाल अभी समझ लो, जो डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमेशा नाउन के पहले आते हैं, जो उन्हें क्वालिफाई करता है, ठीक है। नाउन को जो एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करता है ना, तो वो उसके पहले ही आता है, ठीक है। वाइल डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डोंट, जो और डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जो एडजेक्टिव वो ऐसा ही करता है, ठीक है। क्या करता है, नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, विच रूम इज श्यामल्स, श्यामल्स का रूम कौन सा है, तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, विच इज श्यामल्स रूम, दो देखो सेंटेंस में डिफरेंस है, लेकिन सेंटेंस वही है, वर्ड वही है, ठीक है। विच रूम इज़ श्यामल्स, ठीक है। अब उसको दूसरी तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया गया है, विच इज़ श्यामल्स रूम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है वैसे ही समझ के आपको करना है, नो इश्यूज, ठीक है।
होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ वेरी 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 वेल। ठीक है, और अच्छे से लेक्चर को करो। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई, जहाँ भी कोई भी इशू है, लेट यू टेल मी। ठीक है, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।